हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट प्लॉट के बारे में। फॉरेस्ट प्लॉट कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जनरली क्लिनिकल ट्रायल्स जब हम करते हैं तभी हम लोग को फॉरेस्ट प्लॉट लगता है। जब भी हम लोग नया रिसर्च करते हैं उसको हम लोग मेटा एनालिसिस बोलते हैं। तो मेटा एनालिसिस मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टडी रिजल्ट और डेटा, मतलब दूसरे डिफरेंट स्टडी डेटा हम लोग देखते हैं और उसके ऊपर से हम लोग रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा कैसे हो गया स्टडी में, कैसी थी स्टडी और क्या क्या स्टडी में हम लोग को रिजल्ट मिला है। तो उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर मतलब पूरा फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा कौन सा स्टडी अच्छा था, कौन सा स्टडी मतलब ट्रीटमेंट के बेनिफिट में था, कौन सा हार्मफुल था, फिर कौन सा फेवर करता है कंट्रोल के लिए, फिर ट्रीटमेंट फेवर्स ट्रीटमेंट, ऐसा। तो हम लोग ये सब कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फिर फॉरेस्ट प्लॉट में दो टाइप होते हैं, एक है कंपेयरिंग डिफरेंस डेटा और दूसरा है कंपेयरिंग रेशियो डेटा। सो कंपेयरिंग डिफरेंस डेटा मतलब हम लोग कोई भी एक पैरामीटर है, जैसे सब स्टडी अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टडी हम लोग देख रहे हैं। तो 5 स्टडी में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं कि कोई भी एक पैरामीटर का मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू देखते हैं हम लोग कि ये फेवर ट्रीटमेंट में जाता है कि कंट्रोल ट्रीटमेंट में जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयरिंग डिफरेंस डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो कंपेयरिंग डिफरेंस डेटा तो अभी मैंने पहले ही बता दिया, हम लोग कोई एक पैरामीटर चूज़ कर लेते हैं जो हर स्टडी में रहता है। ये पांचों स्टडी में हम लोग वो एक पैरामीटर, जैसे मीन वैल्यू हम लोग देख रहे हैं या एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन देख रहे हैं कोई ड्रग का। तो फिर बाद में अभी ये हमारा फॉरेस्ट प्लॉट है। तो फॉरेस्ट प्लॉट जनरली डिफरेंस जो डेटा रहता है, मतलब डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, जो सब्सट्रैक्शन जब भी हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो रिजल्ट में लिखा रहता है ट्रीटमेंट जो दिया है माइनस कंट्रोल ड्रग, मतलब कंट्रोल जो पेशेंट को देते हैं कंट्रोल ड्रग, उसका दोनों का डिफरेंस कितना आता है। तो हम लोग अगर कंसिडर करते हैं हम लोग एक 100 पेशेंट का स्टडी है, तो 100 पेशेंट में हम लोग ने देखा कि 20 लोगों को, अगर 20 लोग हैं, 20 लोग में से ट्रीटमेंट वालों ने, ट्रीटमेंट के जो 20 पेशेंट है उन्होंने हम लोग को अच्छा इफेक्ट दिया और कंट्रोल के भी 20 लोगों ने डिफरेंस अच्छा इफेक्ट दिया, मतलब इक्वल टू 20 - 20 इक्वल टू 0। तो हम लोग ने उनका डिफरेंस निकाला, मतलब 0 मतलब नो इफेक्ट। इसलिए हम लोग हमेशा कंपेयरिंग डिफरेंस डेटा में 0 से स्टार्ट करते हैं और अगर 1 2 3 4 आगे जाता है डिफरेंस उनका, तो वो फेवर करते हैं कंट्रोल को। अगर नहीं माइनस में जा रहा है तो ये ट्रीटमेंट को फेवर करते हैं। तो अभी समझते हैं हम लोग ये ग्राफ को। तो ये ग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है वो तो मैंने बता दिया, लाइन ऑफ नो इफेक्ट रहता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हम लोग ने रिजल्ट में हम लोग ने अभी देखा अभी। ठीक है, तो अभी ये आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे स्टडी है, 3 स्टडी है, मैंने ऐसे ही जस्ट नाम दिए ABCD EF GH IJ, मतलब हर स्टडी का ऐसे नाम दे दिया है मैंने। तो अभी आप देखोगे उसके अंदर ये बॉक्स है, यहाँ पे ये बड़ा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, ये उससे भी बड़ा बॉक्स है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये बॉक्स से हम लोग को पता चलता है ये सैम्पल साइज़। ठीक है, तो सैम्पल साइज़ मतलब कितने नंबर ऑफ पेशेंट इसमें इनरोल है, कौन से ये स्टडी में, AB स्टडी में कम सब्जेक्ट है, मतलब समझो अगर 10 सब्जेक्ट है इसमें और यहाँ पे 20 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 25 सब्जेक्ट है। जैसे जैसे बॉक्स का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे सैम्पल साइज़ बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ये नेक्स्ट लाइन जो क्रॉस कर रही है वो बॉक्स को, वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग का 95% रहता है, मतलब हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसा स्टडी है। ठीक है, तो अभी समझो ये छोटा लाइन, ये लाइन है, तो यहाँ से समझो अभी यहाँ पे 10 पेशेंट का ट्रायल है, तो ये 1 से लेकर 10 तक का प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली प्रिसाइज रहेगा। ये लाइन बड़ा है, समझो ये 1 से लेके 15 है, तो हम लोग को थोड़ा प्रेडिक्ट करने में डिफरेंस, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगा। ये लाइन तो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें सैम्पल साइज़ ज़्यादा है, तो हम लोग को और डिफरेंस आएगा। एक्चुअली ये लाइन भी बहुत बड़ा रहना चाहिए था, अभी मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इसमें भी पता चलता है कि इसमें सैम्पल साइज़ बड़ा है तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बड़ा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को वो समझ में आता है। और ये है समरी ऑफ स्टडी, मतलब जितने भी यहाँ पे 5 स्टडी हुए हैं उसके हिसाब से ये समरी बनता है और ये हम लोग को बताता है कि कौन सा स्टडी अच्छा था, कैसे फेवरेबल है और ओवरऑल रिजल्ट क्या है करके। तो ठीक है, तो आपको ये तो समझ गया होगा। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये रिजल्ट कैसे, जब ये अगर कोई भी स्टडी ये नो लाइन इफेक्ट को अगर क्रॉस करता है तो हम लोग उसको नॉन सिग्निफिकेंट मानते हैं। ये भी लाइन क्रॉस कर रहा है तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट लाइन है।
तो अभी हम लोग देखते हैं कि 1, 2 और ये एक ही स्टडी है जो कंट्रोल फेवर में है और ये 2 स्टडी है जो फेवर्स ट्रीटमेंट में है। तो मतलब ये ज़्यादा ट्रीटमेंट को फेवर कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और फिर अभी हम लोग जाएंगे कंपेयरिंग रेशियो डेटा। तो रेशियो डेटा मतलब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं कोई भी स्टडी का, जो भी स्टडीज़ हम लोग को मिले तो उसके ऊपर से हम लोग पूरा टोटल निकाल के फिर उसका रेशियो निकाल देते हैं। तो इसमें भी हम लोग ने अभी कंसिडर जैसे कंपेयरिंग डिफरेंस डेटा में जैसे कंसिडर किया तो इसमें भी हम लोग रिजल्ट में 100 पेशेंट है, 100 पेशेंट का एक ट्रायल हुआ था, तो उसमें 20 जन ट्रीटमेंट वाले बच गए और 20 जन कंट्रोल वाले बच गए। तो 20/20 = 1, मतलब जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू 1 आता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। तो यही डिफरेंस रहता है, ये रेशियो डेटा में 1 आता है और कंपेयरिंग डिफरेंस डेटा में 0 होता है, क्योंकि कंपेयरिंग डिफरेंस डेटा में हम लोग माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि रेशियो डेटा में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो तभी 1 आता है। तो 1 से हमारा रिजल्ट स्टार्ट होता है। जब भी 1 के ऊपर जाएगा तो वो ट्रीटमेंट हार्म करता है, और अगर नीचे आएगा मतलब माइनस में मतलब नीचे 0.2, 0.4, 0.68 में आएगा वैल्यू, तो उसको ट्रीटमेंट बेनिफिट बोलते हैं हम लोग। तो इसका सेम हम लोग मैंने पहले ही बता दिया, इसका मतलब स्मॉल सैम्पल साइज, ये लार्ज सैम्पल साइज, फिर ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से हम लोग मतलब डिफरेंस, अभी ये 5 सैम्पल साइज 5 स्टडी है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये यहाँ पे भी देख लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ये 2 स्टडी हम लोग कैंसिल करेंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये लाइन ऑफ नो इफेक्ट ये करते हैं। मेरा पेन चल रहा नहीं है, 1 मिनट। इफेक्ट, तो इसलिए हम लोग वो ये करेंगे, और ये एज यूजुअल समरी ऑफ स्टडी है। ठीक है, तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसके हिसाब से हम लोग ये करते हैं। ये जनरली मेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, तो आपको जब भी आप मेटा एनालिसिस का पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि फॉरेस्ट ग्राफ कितना इम्पोर्टेंट